वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अविनाश आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। और जो खास करके जो स्टूडेंट हमसे कंटिन्यू ग्रामर और वोकैब कर रहे थे उन सभी के लिए 15 मिनट सीरीज का 25th सीरीज आपके बीच में आज है पेश, जिसमें 15 वर्ड्स हम लोगों को कैरी करने हैं 15 मिनट में। ठीक है, आपका जो मैचिंग टेबल है अभी स्टार्टिंग में मैंने नहीं दिया है, कोशिश करेंगे कि हम लास्ट में कुछ अलग ढंग से इस बार मैचिंग टेबल आपको प्रदान करें। तो चलिए पहले शुरू करते हैं सबसे पहले वर्ड से हम आज का क्लास। तो देखिएगा, जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, आज का पहला वर्ड लिखा हुआ है डेमोक्रेसी। क्रेसी का मतलब गवर्नमेंट होता है, ये हम लोग सीख चुके हैं। तो चलिए डेफिनेशन वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो गवर्नमेंट बाई लिखेंगे क्या? तो डेमो का मतलब हम लोग जानते हैं वैसे तो कि फर्स्ट क्लास, एक दो क्लास जो हमको फ्री में मिलता है वो होता है, लेकिन डेमोग्राफी का बात करिए, डेमोक्रेसी का बात करिए, डेमोक्रेटिक का बात करिए तो उसमें प्रजातंत्र यानी प्रजा का सेंस आता है। तो गवर्नमेंट बाई क्या हो जाएगा? पीपुल, पब्लिक। ठीक है, गवर्नमेंट बाई पीपुल या पब्लिक, लोगों के द्वारा किया गया शासन। हिंदी आप सबको पता है प्रजातंत्र। चलिए नेक्स्ट वर्ड आपके पास में इलेगी है। आप समझना है कि इलेगी वर्ड का रिलेशन क्या चीज से है। तो ये वर्ड जो है वो डेथ रिलेटेड वर्ड है। मृत्यु वाला जो कॉमन कॉलम आएगा उसमें आपको डेथ रिलेटेड वर्ड में ये वर्ड आपको मिल सकता है। तो कई बार हम क्या देखते हैं ना कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत संगीत वगैरह भी जो बजाया जाता है वो थोड़ा सैड बजाया जाता है, तो उसी सैड सॉन्ग को कहा जाता है इलेगी। क्या हो जाएगा? ए सैड को इंग्लिश में लिखते हैं मॉर्नफुल, या सैड भी लिख सकते हैं अपनी भाषा में, पोयम या तो सॉन्ग। हिंदी आप समझ ही गए हैं, शोक गीत, शोक गीत। नेक्स्ट वर्ड आपके पास में कनक्यूबिनेज। कनक्यूबिनेज, इस वर्ड का रिलेशन जो है वो शादी विवाह से है। ठीक है, तो कई बार आप सुनते होंगे लिव इन रिलेशनशिप की बात फिल्मों वगैरह में, सीरियल्स वगैरह में। तो उसमें क्या होता है ना कि शादी अभी हुई नहीं है दोनों की, लेकिन दोनों साथ रह रहे हैं एक ही कमरे में, और जो रिलेशनशिप पति और पत्नी के बीच होता है हो सकता है कि वो रिलेशनशिप भी रहा हो, यानी कि विदाउट मैरिज रिलेशनशिप में रहना क्या कहलाता है? कनक्यूबिनेज। कनक्यूबिनेज इज अ रिलेशनशिप, कनक्यूबिनेज इज अ रिलेशनशिप विदाउट मैरिज। अब ये कानूनी तौर पे है, जो कि बाप का मान्य भी है लगभग कंट्रीज में। नेक्स्ट में देखो, डेसी वर्ड का मतलब होता है 10 और इनियल का मतलब साल। जो घटना 10 सालों पर एक बार घटती है, जो घटना 10 सालों पर एक बार घटती है, हैपनिंग इन 10 years, जो घटना 10 सालों में एक बार घटती है। 10 वार्षिक कह सकते हैं, जैसे होता ना पंचवर्षीय, वैसे 10 वर्षीय। अलायंस वर्ड का जो रिलेशन है वो आपका है, जो कि जनरल टर्म है ये, है ना, लिखाई पढ़ाई से रिलेटेड है। जैसे आप सुनते होंगे कि दो राज्यों ने मिलकर के आपस में संधि की है, दो बहुत बड़ी ताकतें आपस में मिल करके संधि की हैं, तो उसी प्रकार के एग्रीमेंट को अलायंस कहते हैं। यानी ये अलायंस जो होता है वास्तव में क्या होता है? एग्रीमेंट होता है। किसके बीच में होता है? बिटवीन टू पावर्स और स्टेट्स, टू पावर्स और स्टेट्स, दो राज्यों के बीच या दो महाशक्तियों के बीच जो एग्रीमेंट होता है उसे कहते हैं अलायंस। तो 5 और WS के वर्ड हम लोगों ने कोशिश किया है 3 से 4 मिनट में फिनिश करने का। अब हम देखते हैं कि लुक डाउन अपॉन से शुरू हो रहा है हमारा फ्रेजल वर्ब। ये काफी चर्चित फ्रेज है, लुक डाउन अपॉन, किसी को देखना, नीचा भी देखना, ऊपर भी देखना, फिर कहना नहीं तुम्हारे साथ जाऊं, फिर कहना नहीं जाऊं, यानी किसी इंसान को आप एकदम से क्या कर रहे हैं ना, अपने जैसा समझ ही नहीं रहे। कभी समझते हैं अपने जैसा, कभी नहीं समझते हैं अपने जैसा, और इस चक्कर में आप उसे हर बार कोशिश कर रहे हैं अपने से दूर करने का। फिलहाल हिंदी अगर लिखेंगे तो होगा नीचा दिखाना। आप इसी को कह सकते हैं कि आपको उस आदमी से थोड़ी ईर्ष्या है, कॉन्टेम्प्ट है। ठीक है, तो शो कॉन्टेम्प्ट लिख दो, वर्ब सेंस है ना। टू शो, क्या शो करना? कॉन्टेम्प्ट। कॉन्टेम्प्ट यानी ईर्ष्या। चलिए अगला वर्ड आपके पास में है पुल डाउन। ये कौन नहीं जानता? पुल का मतलब होता है खींचना, डाउन का मतलब नीचे की ओर। ये तो वही बात हुआ ना कि कोई पेड़ गिरा जा रहा था किसी भवन के ऊपर, आपने उसमें रस्सी बांधा और उसको ही पहले खींच लिया जमीन पर, कि वो बिल्डिंग को ना गिरा करके हमने पेड़ को ही क्या किया? गिराने का फैसला किया। तो इसी को कहते हैं ढहाना।
ठीक है, इसका मतलब होगा टू कोलैप्स। ढाना भी हो सकता है, ढाना भी हो सकता है। चलिए, उसके बाद का टर्म आपके पास में है रन थ्रू। रन थ्रू का हिंदी क्या होता है आपको पता होना चाहिए। देखो, ब्रैकेट में आप देख पा रहे होंगे, रुपया का सिंबल है। तो रुपया का जो सिंबल है तो इसका रिलेशन रुपया के क्या सेंस में होगा ये देखना है। चलिए हम बता रहे हैं। कई बार आप सुनते होंगे पैसा आदमी खर्च करता चला गया, यानी जितना उसके पास पैसा था वो सारा गुजार दिया। थ्रू मतलब गुजारना होता है, उसी सेंस में क्या करना, गुजार देना यानी खर्च कर देना। इंग्लिश तो कुछ खास नहीं होगा स्टूडेंट, आप सबको पता है टू स्पेंड मनी। चलिए, उसके बाद का टर्म आपके पास में टेक डाउन है। टेक डाउन का रिलेशन जो है वो क्या चीज से है, कलम से है। पेन बोझ का क्वेश्चन हो गया तो मतलब जैसे मैंने अभी तक यहां तक मिटाया नहीं है क्योंकि मुझे ये टर्म समझाना था। यहां तक जो मैंने लिखा, अब मैं आपको कहता हूं कि मैं 1 मिनट का 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं और आप इसको पहले क्या करिए, लिखिए। तो ये होता है आपके पास में क्या, टेक डाउन, लिख डालना। क्या होगा हिंदी, लिख डालना, यानी क्या होगा इंग्लिश, टू राइट या टू नोट। किसी चीज को नोट करना या तो लिख लेना। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग लिख चुके होंगे। अगर नहीं लिखे हैं तो फिर आप स्क्रीनशॉट ले करके आराम से क्लास कैरी कीजिएगा। फिलहाल हम आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिएगा, नेक्स्ट वर्ड जो आपके पास में है वो क्या दिख रहा है, जो बताइए, वाइप अवे। अब बताओ, वाइप का मतलब हम लोग कौन ही जानते हैं, जो काम मैं कर रहा हूं उसी को तो वाइप कहते हैं, समझ गए, ये मिटाना। यानी कि वाइप मतलब होता है मिटाना, और अवे का मतलब क्या हो रहा है, इन सभी के बगल में आसपास में लिखा हुआ था सारा कुछ, हमने उसके आसपास से सारा चीज को क्या किया, हटा दिया, और इसी को हमने क्या कर दिया, वाइप अवे। समझ में आ गया। चलिए, तो मजाक नहीं, समझ में आपको आ गया। क्या करना, मिटा देना। आप इसी को कह सकते हैं कि आपने क्या किया है, उसको वहां से हटा दिया, रिमूव, है ना, क्लीन। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आप समझदार हैं तब थंब का मतलब अंगूठा। क्या होता है ना कि कभी कभी हम लोग बोलते हैं ये वाला काम मुझे हाथ में मिला है, ये कुछ खास काम नहीं है, ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, मेरा अंगूठा ही इसके लिए काफी है। इसका मतलब है आपको उस काम का बहुत अच्छा क्या है, अनुभव है यार। इसी को कहते हैं बाय द रूल ऑफ थंब, यानी विथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। विथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, निजी अनुभवों के द्वारा। चलिए, अगला देखिएगा, सुनिएगा क्या लिखा है, चीफ ऑफ ओल्ड ब्लॉक। देखो ध्यान दो, ओल्ड मतलब होता है पुराना, ये बड़े बुजुर्ग भी कह सकते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारी दादी जी जब हमें सर्दी लगती थी काढ़ा किसी तरह का पिलाती थी। अगर आपके दादाजी थोड़ा डिफेंस वगैरह में होंगे तो कहते होंगे क्या ठंड की दवाइयाँ खाते हो, थोड़ी सी विस्की 1 चम्मच पिला दो बच्चे को, सब ठीक हो जाएगा। बुरा ना माने जो शराब का विरोध करते हैं, लेकिन ऐसा होता है। तो ये सब क्या होते हैं ना, हमारे दादा दादी के समय के नुस्खे होते हैं। इसी को इंग्लिश में कहते हैं क्या, चीफ ऑफ ओल्ड ब्लॉक, दादी माँ का नुस्खा। क्या हो जाएगा, प्रैक्टिसेस नहीं, प्रैक्टिसेस ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, हिंदी होगा दादी माँ का नुस्खा। चलिए, उसके बाद का वर्ड आपके पास में है स्टूडेंट यहाँ पे, फ्लाई ऑफ द हैंडल। बाय द वे, आप किसी चीज को पकड़े हुए थे, मान लेते गर्म दूध किया हुआ बर्तन, उसका हैंडल पकड़े हुए थे, किसी तरह से वो हैंडल फिसलता है, तो क्या आप हिम्मत करेंगे उसका पतीले का नीचे का हिस्सा पकड़ना? अगर आप करेंगे तो दूध अपना गुस्सा दिखा देगा, यानी हैंडल छूटा नहीं कि दूध का गुस्सा दिख जाएगा और आपको जला देगा। तो फ्लाई ऑफ द हैंडल का मतलब ये होता है आपा खोना, टू लूज वंस एंगर। अपना हैंडल छूटना यानी आपा खोना यानी हो गया टू लूज वंस एंगर। चलिए नेक्स्ट, जेंटिलमैन एट लार्ज में ही आंसर छिपा हुआ है। एक्सट्रीमली जेंटिलमैन, जो इंसान एकदम भोला से भी भोला है, ठीक है, एक्सट्रीमली जेंटलमैन।
एक्सट्रीमली जेंटलमैन, ठीक है, भोला में भी भोला, ठीक है, भगवान को भी बोलता है। चलिए नेक्स्ट, डोंट होल्ड वाटर। कई बार क्या होता है ना कि हम लोग कोई एग्जांपल्स वगैरह देते हैं, लड़के सेटिस्फाइड नहीं होते, तो जब बच्चे सेटिस्फाइड नहीं होते, स्टूडेंट सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, तब हम लोग को लगता है कि सामने वाले को कुछ और एग्जांपल देकर समझाना पड़ेगा। तब हम लोग फिर दूसरा एग्जांपल देते हैं, अब उससे भी फिर पड़ा, तो हम कहते हैं कि अरे भाई आज लगता है कोई नहा के भी नहीं आया है, ना हाँ कर रहा है ना हूँ कर रहा है, किसी को मेरी बात भी नहीं इफेक्ट कर रही है। तो ये कि आपके ऊपर मेरे कितने भी पानी फेंकने का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसी को हिंदी में कहते हैं निष्प्रभावी, हैव नो इफेक्ट एट ऑल, या कह सकते हैं साउंड एग्जांपल, यानी कि हल्का फल्का उदाहरण, कोई खास उदाहरण नहीं। तो चलिए मैंने आपको जैसा कमिटमेंट किया स्टार्टिंग टाइम में, उसी के तर्ज पे मैं आपको एक दे रहा हूं कॉम्बिनेशन टेबल। आप उसका कमेंट सेक्शन में आंसर मुझे बता दीजिएगा और कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचे, क्योंकि जब मेहनत एक टीचर आपके साथ कर रहा है तो थोड़ा उनका इज्जत तो कर लीजिए। चलिए तो टेबल ए और इधर हो गया टेबल बी। अब आपको बताना है इस तरह से क्वेश्चंस के आंसर्स को, 1 2 3। अब देखिएगा, गवर्नमेंट बाय रिच, ऊपर ही लिख देते हैं, गवर्नमेंट बाय रिच बाय नोबल क्लास, और बाय लिख देते हैं सोल्जर्स। अब कहिएगा नहीं कि इसमें सोल्जर वाला नहीं पढ़ाए हैं, जो पढ़ाए हैं उससे बना लो। स्ट्रेटोक्रेसी, चलिए प्लूटोक्रेसी, कितने स्टूडेंट्स को पता है ये तो देखना है। अरिस्टोक्रेसी, बहुत ही सिंपल काम है, 3 क्वेश्चन आपको गवर्नमेंट वाला याद है तो आप बता सकते हैं, और इसके बाद प्रैक्टिस के तौर पर पीडीएफ आपको मिलता रहेगा, उससे आप प्रैक्टिस करके अपने आप को क्या करें, रिवाइज कर सकते हैं कॉन्सेप्ट्स को। ओके, तो आज का सेशन इतना ही है, वीडियो को शेयर मैक्सिमम करना आपका काम।